25,000 एक नाम का, विधायक भी शर्मा जाए। अहंकार का बोर्ड इतना महंगा, विकास रोड पर सो जाए। बोर्ड लगाकर नाम कमाओ, जनता को बस लूट दिया। अगला चुनाव आएगा, फिर बोर्ड कहेगा क्या मेरा काम याद किया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। नगर निगम कोटद्वार 40 वार्ड मेंबर और 10 लाख रुपए की जनहित व्यवस्था। कोटद्वार नगर निगम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जनता के पैसे का सबसे बेहतरीन उपयोग कैसे किया जा सकता है। 40 वार्ड, 40 मेंबर और 40 बोर्ड, और कीमत खर्च हो गए 10 लाख रुपए। जी हाँ, यकीन मानिए खर्च हो गए हैं जो 10 लाख रुपए, यानी कि औसतन हर बोर्ड पर 25,000 रुपए। भाई साहब, ये बोर्ड है, ये सोने का सिंहासन या फिर सोने का मुकुट पहनाने की तैयारी हो रही है। कोटद्वार के विधायक का नाम का बोर्ड भी शायद ही इतना महंगा हो, लेकिन इन वार्ड मेंबरों के नाम का बोर्ड शायद ये कोई राष्ट्रीय स्मारक होंगे। लगता है इन बोर्डों में शायद एलईडी लाइट लगी हो, या फिर सौर ऊर्जा की प्लेटें लगी हो, या फिर शायद कोई वाईफाई की व्यवस्था हो उस बोर्ड पे, या फिर कहीं ना कहीं उन पर स्वर्ण जयंती स्पेशल पेंट लगा होगा। वरना एक साधारण सा स्टील का बोर्ड 25,000 रुपए, जिस पर कि केवल वार्ड मेंबर का नाम और वार्ड नंबर लिखा हो सकता है क्या? जनता सोच रही है कि क्या कोटद्वार की सड़कें, नालियां, कचरे से मुक्त कोटद्वार, पार्कों की व्यवस्था, लाइटों की व्यवस्था, ये सब पहले से हो चुका है क्या? जवाब है नहीं हुआ है। लगता है वार्ड मेंबरों को भी अब अपना नाम चमकाने की जल्दी है, तभी तो जनता का विकास बाद में, पहले अपने नाम को चमकाया जाए, शायद यही अवधारणा होगी। 10 लाख रुपए, ये 10 लाख रुपए अगर सड़क की मरम्मत के लिए, नाली की सफाई के लिए, या फिर किसी वार्ड में छोटे से पार्क को बनाने के लिए दे दिए जाते, तब ये जनहित का कार्य कहलाता। लेकिन नहीं, यहाँ पर वार्ड मेंबर के अहंकार को तृप्त करने के लिए खर्चा ज्यादा जरूरी था। अब सवाल ये उठता है कि जब पुराने बोर्डों से काम चल रहा था तो ये बोर्ड किस लिए? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या सचमुच ये बोर्ड 25,000 रुपए में बने हैं, या फिर असल खेल कुछ और ही कर दिया गया है। विधायक जैसे पद पर बैठे हुए लोगों का अगर बोर्ड नॉर्मल सा है, साधारण सा है, तो फिर इन लोगों का बोर्ड इतना शाही क्यों? क्या विधायक से ऊपर पद है इनका, या ये अपने आप को विधायक से ऊपर लेवल का समझते हैं, या फिर ये सिर्फ इतना दिखाने की कोशिश हो रही है कि हाँ हम भी कुछ हैं। स्टील का बोर्ड बना करके हमारे घरों के बाहर लगाने का प्रयास किया गया। इतना बड़ा बोर्ड ना तो हमारे घरों के बाहर गलियों में इतनी बड़ी जगह है जिस जगह में हम उन बोर्डों को लगा सकते हैं, ना हमारे सड़कों के बाहर इतने बड़े बोर्ड लगाने की जगह है, जिसके कारण कि वो बोर्ड वर्तमान समय में धूल फांक रहे हैं। मुझे जो महसूस होता है, क्योंकि खुद मेरी गली में या मेरे घर के बाहर इतनी बड़ी जगह नहीं है। ऐसे ही मैं सोचता हूँ कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पार्षदों के घर हैं जहाँ उन बोर्ड को लगाने की जगह नहीं है, और वो बोर्ड आज भी जो इनका जो जगह है वहाँ वैसे ही पड़े हुए होंगे। मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो बोर्ड बनने चाहिए थे वो 2x2 के या 3x2 के बोर्ड बनने चाहिए थे, जिसके कारण कि कम से कम उन बोर्डों को उचित तरीके से उचित जगह में लगाया जा सकता था। लेकिन 6x6 का बोर्ड तो हमारी समझ से परे है इतना बड़ा बोर्ड बनाने का। और मुझे तो ये पता चला है कि लगभग उसे 10 लाख रुपए की धनराशि उसमें खर्च की गई है, जो सीधा एक पैसों की बंदरबांट, मैं इसको कहूँगा अपने शब्दों में, व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि पैसों की बंदरबांट के रूप में हम इसको कहते हैं। कि हकीकत में इतने बड़े बोर्ड तो जो हमारी विधानसभा की अध्यक्षा जो वर्तमान समय में हैं, जो विधायक हैं, उनके अगर आप गलियों में जाएंगे या उनके घर के सामने जाएंगे तो इतना 6 फुट चौड़ा और 6 फुट लंबा बोर्ड तो वहाँ भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आखिरकार किस प्रकार से चलाने का प्रयास किया जा रहा है, किस प्रकार से जनता के पैसों को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। हम इसकी पूर्ण निंदा करते हैं। कोटद्वार की जनता अब इंतजार करेगी कि अगली बार इन वार्ड मेंबरों के लिए क्या नया लगेगा। शायद इनके नाम का स्मारक लग जाए, या पुतला ही लग जाए, या फिर एक डिजिटल बोर्ड लग जाए जो कि हर 5 मिनट में इनके नाम का सुमिरन करता रहे कि भजमन
पार्षद पार्षद हरी हरी, और खर्चा सिर्फ मात्र 50 लाख रुपए, और टैक्स जनता ही भरेगी। नगर निगम कोटद्वार को सिर्फ इतना याद दिलाना चाहते हैं कि बोर्ड लगाने से पहले शहर चमका दीजिए, कुछ काम कर दीजिए। सड़कों पर जो कूड़ा फैला हुआ है, गलियों में नालियों में जो कूड़े की अव्यवस्था फैली हुई है, उसको साफ सफाई करा दीजिए। ट्रेचिंग ग्राउंड पहले दुरुस्त कर दीजिए। बोर्ड लगाने से पहले विकास लगा दीजिए। नाम चमकाने से पहले शहर चमका दीजिए, वरना ये बोर्ड आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे और भ्रष्टाचार के उदाहरण के रूप में याद किए जाएंगे। नगर निगम का ये 10 लाख का खर्चा विकास नहीं बल्कि अहंकार है, भ्रष्टाचार है, और उसका ब्लैक एंड व्हाइट प्रमाण पत्र है। आप लोगों का क्या कहना है इस विषय पर? खुलकर अपनी राय व्यक्त कीजिएगा।